यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले पहलवान अपने मेडल गंगा नदी में बहाने हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने से पहले पहलवानों की तरफ से बयान आया था कि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी पवित्रता से मेहनत करके उन्होंने मेडल हासिल किए थे और इसीलिए वो हरिद्वार जा रहे हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। वो हर की पैड़ी पर गंगा के किनारे बैठकर रोते हुए भी दिखाई दिए। वहीं इस दौरान हरिद्वार में इन पहलवानों के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पहुंचे और पहलवानों से मेडल ले लिए और उनसे 5 दिन का समय मांग लिया, जिसके बाद पहलवान बिना मेडल बहाए दिल्ली लौट गए। हालांकि पहले पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो हरिद्वार से लौटने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, लेकिन इस बात की इजाजत सरकार ने उन्हें नहीं दी। इस बीच हरिद्वार में मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों को विरोध का सामना करना पड़ा। गंगा सभा समिति से जुड़े लोग पहलवानों के खिलाफ हो गए और उन्हें राजनीति न करने की नसीहत दे डाली, क्योंकि हर की पैड़ी पर पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया काफी देर से डटे थे। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सभी पहलवान अपने अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते थे। यही बात गंगा सभा समिति के लोगों को नागवार गुजरी। खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि वह इसे किसी भी रूप में राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। बीते 1 महीने से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद वो अपने मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच गए। उधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। बृजभूषण शरण सिंह पर कई पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसका जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। यही नहीं, उन्होंने 2 टूक कहा कि पहलवान हर समय अपने आरोप बदल रहे हैं, जबकि वो अपने स्टैंड पर कायम है। पहले बताया कि 9-10 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर इनकी संख्या 100 हो गई और 100 से 1000 तक चली गई। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा भी जताया। दिल्ली पुलिस की जांच जो चल रही है उसी से कोई रास्ता निकलेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने ये सफाई इसलिए दी क्योंकि पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नौबत गंगा में मेडल बहाने तक की आ गई। इस बीच सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बन गई। दोनों सीज फायर को 7 दिन के लिए बढ़ाने को राजी हो गए। इसलिए इससे पहले सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच 22 मई को सीज फायर शुरू हुआ था, जो 29 मई को खत्म होने वाला था। लेकिन अब सूडान में सीज फायर की अवधि बढ़ चुकी है, क्योंकि सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ सीज फायर को 7 दिन बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले युद्ध विराम का समय खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और सीज फायर को 7 दिनों यानी 5 जून तक बढ़ा दिया गया। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई गई है, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के एक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कूड़े के ढेर से कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आशंका जताई कि तंत्र मंत्र के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो कंकाल बरामद हुआ वो इंसान का है। छानबीन के दौरान पुलिस को आसपास से काफी सामान बरामद हुआ, जिसको जांच के लिए भेज दिया गया। असल में पुलिस को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में कंकाल मिलने की सूचना मिली और जांच के दौरान कूड़े के ढेर से नर कंकाल मिला और पुलिस ने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल तंत्र मंत्र के लिए किया गया होगा। प्रथम दृष्टया यह घटना टोना टोटका से संबंधित लग रही है। हालांकि उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है।